तेरे रंग में मैं। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि आर्यन को ये जॉब मिले। आर्यन को जब जॉब नहीं मिलती तो वो बहुत ज़्यादा डिस्हार्ट होकर घर वापस आता है और टीना और समीर को सारी बात बताता तो वो भी हैरान होते। समीर और टीना सोचते हैं कि कौन है जो ऐसा कर रहा है। टीना मरियम से मिलने इसके घर जाती है और मरियम को बताती है कि जहाँ भी आर्यन इंटरव्यू देने जाता आर्यन के माजी की रिपोर्ट वहाँ पर पेश कर दी जाती है। उसे जॉब मिले भी तो कैसे मिले। इस सब से ये तो साबित होता है तो कोई ना कोई तो है ये चाहता है कि आर्यन को जॉब ना मिले। मरियम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कोई किसी के फ्यूचर को टारगेट कर सकता है? हो भी सकता है तो कौन है वो? टीना कहती है कि मोहब्बत करने वालों के लिए दुश्मनों की कोई कमी नहीं होती। वो ये सब कहकर घर वापस चली जाती है। मरियम उसके जाने के बाद बहुत रोती है कि वो आर्यन से बात भी नहीं कर सकती, उसे कोई तसल्ली नहीं दे सकती और ना उसे कोई साबित कदम रहने के लिए कोई चंद लाइन बोल सकती है। मरियम का भाई जब घर आता है तो मरियम उससे कहती है कि कहीं तुम ही तो नहीं जो आर्यन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हो। तो वो कहता है कि अब तुम आर्यन का दफा कर रही हो। वो कहता है कि आर्यन ये सब ड्रामा कर रहा है, वो ये सब इस वक्त तक करेगा जब तक वो इस सबसे बोर नहीं हो जाता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो एक ना एक दिन तुमसे भी बोर हो जाएगा। वो इसे काफ़ी बातें सुनाता है लेकिन मरियम फिर कहती है तुम इस सब की टेंशन ना लो, बस तुम इस बात पर कायम रहना जब तुम्हारी सारी कंडीशंस पूरी हो जाएं तो तुम कोई रुकावट नहीं बनोगे। यह कहकर कमरे में जाकर रोने लग जाती है और सोचती है कि अगर आर्यन ने ऐसा किया तो मैं उसके रास्ते से खुद ही हट जाऊंगी। आर्यन जॉब ना मिलने पर बहुत डिसहार्ट होता है और परेशान होता है। वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अपने नए दोस्त जो कि टिंकू होता है उससे मिलने पहुंच जाता है। अपने आप को रिलैक्स करने वहाँ पर चला जाता है क्योंकि टिंकू इसका दोस्त बन जाता है। आर्यन टिंकू के साथ टाइम स्पेंड करता है तो खान असफंदयार जो कि इस यतीम खाने के मालिक होते हैं वो आते हैं और आर्यन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। खान आर्यन से पूछता है कि क्या बात है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आर्यन पहले तो बताता नहीं, फिर खान के असरार करने पर बता देता है कि मैं अपनी जॉब की वजह से बहुत परेशान हूँ। खान इसे एक कंपनी के बारे में बताता है। आर्यन कहता है बहुत सुना है इस कंपनी के बारे में, लेकिन ये महविश कौन है और इस कंपनी का मालिक कौन है? तो वो कहता है महविश मेरी बेटी है, वो इस कंपनी को रन कर रही है, उसे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तुम चाहो तो वहाँ पर इंटरव्यू देने जा सकते हो। आर्यन पहले तो मना कर देता है लेकिन खान के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आर्यन महविश की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह इंटरव्यू देने जाता है तो महविश इससे पूछती है कि हमें वर्कर की ज़रूरत तो है लेकिन पहले आपको अपने बारे में कुछ बताना पड़ेगा। आर्यन अपनी एजुकेशन वगैरह के बारे में तो बताता ही है लेकिन साथ ही वो रिपोर्ट भी उसे दिखाता है जो कि इसे साइको साबित करती थी। महविश पहले तो हैरान होती है लेकिन जब आर्यन कहता है कि दुनिया के लोग उसके माजी को कभी नहीं बोलने देते तो महविश आर्यन के एक्सप्लेन करने पर आर्यन को अपनी कंपनी में रख लेती है। आर्यन को सारे ऑफिस वालों से मिलवाती है। आर्यन बहुत खुश होता है। आर्यन खुशी खुशी घर वापस आता है। टीना और समीर इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। समीर आर्यन से आते ही पूछता है कि क्या बना, इस बार भी फेल तो नहीं हो गए? आर्यन कहता है कि हाँ। टीना क्या मतलब नहीं मिली इस बार भी? लेकिन बाद में उन लोगों को सताने के बाद कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है। तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो तीनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे की खुशी बांटते हैं और मिलकर पार्टी करते हैं। अब आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि क्या आर्यन वाकई ही अपनी जॉब से बोर हो जाएगा या फिर वो मरियम को पाने के लिए साबित कदम रहेगा। क्या मरियम का भाई मरियम की शादी उससे होने देगा? ये सब जानने के लिए हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ये थी आने वाली एपिसोड 9 जो उनकी मुकम्मल कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और साथ ही बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह।